स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों ये केमिकल सेक्टर की न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं तथा मुख्यतः स्पेशलिटी केमिकल्स का ये कंपनियां निर्माण करती हैं। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस यूनिक तथा आधुनिक प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात की जाए तो एलेक्स केम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 327 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 से 1.5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 75% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 6 महीने में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 23 से 24% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1989 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा मुख्यतः स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद की बात की जाए तो एथाइल एसीटेट हो गया, एस्टिक एसिड हो गया तथा डाइक्टिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीडीपी बोलते हैं, इसके साथ साथ फ्रेंड विभिन्न सारे स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के व्यवसाय की बात की जाए तो करंट टाइम में 30 से ज्यादा देशों में यह कंपनी अपने कारोबार को कर रही है तथा भारत में ही 11 ऑफिसर्स इसके मौजूद हैं। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस यूनिक तथा फैले हुए व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 8,671 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 327 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 534 का हाई लगाने के बाद 274 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 39.6 का तथा बुक वैल्यू 49.3 की। वहीं फ्रेंड डिविडेंड यील्ड 0.21% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 25.6%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.9%, जो कि दोनों फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस के नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले 2-3 क्वार्टर की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों आगे भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि के लिए यदि इस गिरावट में आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 16 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 72.51% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 0.45%,
तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 1.62%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 25.42%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके करंट प्राइस की बात की जाए तो 327 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 43 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में फ्रेंड्स गिरावट के दिनों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां नीचे गिरी और जैसे फ्रेंड्स मार्केट ने रिकवर किया काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा से हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 300 रुपए से लेकर 320 के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें कि स्मॉल कैप की कंपनियां यदि मार्केट में गिरावट होती है तो लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये जिस यूनिक तथा आधुनिक प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रत्येक गिरावट में धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में एक एक दो दो क्वांटिटी में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।